सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रकाश सिल्वी, आई एम सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सो आज मैं अपने सी इंटर के जो पेपर गए सितंबर के, उनके बारे में बताने वाला हूँ कि वो मेरे पेपर कैसे गए। और जो फर्स्ट पेपर के बारे में बात करते हैं, अकाउंट्स का पेपर मेरा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो अच्छा गया, बट जो एमसीक्यू पार्ट था वो इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैं एमसीक्यू इतना नहीं कर पाया। और एकदम लाइक आधा घंटा बचा था मेरे पास, तो इतने अच्छे से एमसीक्यू जो एक्यूरेट होने चाहिए उतने नहीं हुए, क्योंकि मैंने लास्ट में फिर एक आधा कुछ केस स्टडी किया था और उसमें भी मेरे गलत हो गए। बाकी जो इंडिविजुअल क्वेश्चन थे वो शायद सही हुए। तो एमसीक्यू पार्ट मेरा इतना पोर्शन जो था इतना अच्छा नहीं गया। जो अकाउंट्स की बात करूँ, एडवांस अकाउंट की। सो नेक्स्ट पेपर अगर मैं कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ की बात करूँ, तो मेरे दोनों ही पोर्शन अच्छे गए उसमें, डिस्क्रिप्टिव पेपर और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन और एमसीक्यू पोर्शन जो भी थे। बट जब मैंने घर पे आके एमसीक्यू के आंसर चेक किए जो यूट्यूब पे अवेलेबल थे, तो मुझे पता चला कुछ मिस्टेक हुए उनमें। तो उस वजह से मुझे लगता है कि एमसीक्यू में मेरे कुछ 3 या 4 क्वेश्चन जो गलत हो गए। जो पूरे 15 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, उसमें से 3 या 4 गलत थे। तो 20 से 22 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं एमसीक्यू में, बट डिस्क्रिप्टिव पर मैं ठीक ठाक गया, अच्छा गया। फिर मैं बात करूँ अगर टैक्स की, तो टैक्स इस बार मुझे फिर से वही प्रॉब्लम हुई कि मुझे टैक्स में समझ सब आ रहे हैं, बट जब करने जा रहा हूँ तब बन नहीं रहा। बट मेरा जीएसटी पोर्शन अच्छा गया उसमें, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स का जो पोर्शन था उसमें मैंने कुछ मिस्टेक किए हैं। और डायरेक्ट टैक्स का पार्ट था वो मेरा इतना अच्छा नहीं गया। तो टैक्स में आई होप सो पास हो जाऊँ, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट टैक्स मेरा इतना अच्छा नहीं गया। सो ग्रुप 2 की बात करूँ तो ग्रुप 2 में जो कॉस्टिंग का पेपर था, कॉस्टिंग का पेपर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था 70 मार्क्स का, वो लेंथी था। मतलब मुझे क्वेश्चन बनाने में टाइम लग रहा था, तो उसकी वजह से मुझे एमसीक्यू में कम टाइम मिला। एमसीक्यू में कम टाइम मिलने की वजह से मैंने घाई में जो क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए थे वो भी मेरे रॉन्ग हुए। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन था वो ईजी था आई थिंक, तो उसमें मैंने घाई में जो एक नॉर्मल लॉस का पॉइंट था वो घाई में वो देखा नहीं, एंड मेरा आंसर जो रॉन्ग टैली हो गया और गलत ऑप्शन के साथ टैली हो गया। तो मैंने वहाँ पे वो सर्कल कर दी, तो वो रॉन्ग हो गया। मेरा घर पे आज चेक किया तब मुझे पता चला कि हाँ वो रॉन्ग था। तो वो 10 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही हो सकता था, मेरे 7 से 8 नंबर बढ़ सकते थे। मैंने एक ये घाई कर दी, नहीं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 60 प्लस हो सकते थे इसमें। बट देखते हैं क्या होता है अभी। एंड फिर नेक्स्ट पेपर अगर ऑडिट की बात करूँ, तो ऑडिट मैंने सच बताऊँ तो मैंने ऑडिट की प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने मई 24 में भी ऑडिट की प्रिपरेशन नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया। बाकी जो दोनों पेपर मई में जो थे मेरे, कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम, वो 50-50 क्रॉस कर रहे थे। बट मेरा जो ये था ऑडिट का पेपर, वो 30 या 35 के आसपास ही था, तो उसकी वजह से मेरा रह गया। बट इस बार भी मैं ऑडिट नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, मैं बराबर पढ़ाई नहीं कर पाया उस वजह से। तो उस वजह से भी मेरा इस बार भी जो ऑडिट है वो बराबर नहीं हुआ इस बार। सो मुझे लगता है कि ऑडिट की वजह से फिर से मेरा ग्रुप 2 रह जाएगा। बट मेरा कॉस्टिंग 50-55 तक जा रहा है, बट ऑडिट का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसे ही लिख के आया। बट हाँ, मैंने एमसीक्यू जब घर पे आके मैच किए तो 20 से 22 मेरे सही हो रहे थे एमसीक्यू। बट मैंने जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो ऐसे ही लिख के आया, मुझे जनरल पॉइंट्स, तो मुझे नहीं लगता उसमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेंगे। देन फिर मैं अगर बात करूँ लास्ट में एफएमएसएम का पेपर, तो वो मेरा सबसे बेस्ट पेपर मेरा लगता है, मुझे एफएमएसएम ही गया सबसे बेस्ट। बट दिक्कत ये है कि अगर मेरा ऑडिट नहीं निकलता तो मेरा ग्रुप 2 फिर से रह जाएगा। अगर एफएमएसएम अगर एग्जामेशन मिल जाता है तो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है ऑडिट और कॉस्टिंग ही देना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर बात करूँ तो ग्रुप 1 मेरे चांसेस है निकल सकते इस बार, बट ग्रुप 2 के कहीं ना कहीं रहने के चांसेस है वापस से। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप भी अपने कमेंट शेयर कीजिए, आपके क्या व्यू है मेरे पेपर्स पे। सो या थैंक यू।